के हर व्यक्ति पे छोड़िए, अगर उनके आप मंत्रालय के अफसरों से बात करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि उनके कितना आदर सत्कार था। और जहां जहां जरूरत होती थी विदेश मंत्री की, पर्सनलाइज टच लेके, फोन उठाकर, एम्बेसी में बात करके, और खैर उनका ट्वीट्स करके और ट्वीट्स के आधार पर पीड़ित लोगों को समर्थन करना और मदद करना, वो तो खैर एक मिसाल बन गया था, जो पहले किसी भी विदेश मंत्री ने किसी भी पार्टी के इस हद तक नहीं किया था। लेकिन वो अपने हंसते हुए तरीके से ग्रेस के साथ काम करती थी। यद्यपि उनको अपना पूरा अधिकार क्षेत्र नहीं भी मिलता था, तो जो उनको मिलता था, जो बनाती थी अधिकार क्षेत्र, उस पर अपना बेस्ट देती थी। ये भी बहुत कम नेताओं में होता है। और एक और खूबी अभिषेक जी उनमें थी, वो ये कि वो कुछ विरले ही लोगों में होती है। वो ये थी कि अगर खास तौर पर नेताओं के संदर्भ में ये बात कही जाती है कि अगर नेताओं के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाए तो उसी अभद्र भाषा में जवाब आता है। लेकिन सोशल प्लेटफॉर्म पर हमने देखा उनके साथ अभद्र भाषा से बात की गई, उन्होंने कितनी सहजता से उस अभद्रता को स्वीकार किया और उसका उत्तर दिया, और वो भी ऐसा खरा खरा कि कोई फिर उसके आगे कुछ कह ही नहीं पाया। अव्वल तो सुषमा जी उस परिभाषा की एक राजनीतिज्ञ थी कि जो ओल्ड स्टाइल थी, वो जिसको एक एंटागोनिस्टिक राजनीति कहते हैं, मनभेद और मतभेद और मतभेद और मनभेद वाली, वैसी नहीं करती थी। दूसरा, उनके बारे में 99% अपशब्दों का प्रयोग करना उनके कट्टर विरोधी भी सोच नहीं सकते थे। और तीसरी बात जो आपने बोला कि जब अभी कोई ऐसे अपवाद होते थे तो वो उस गरिमा, उस ग्रेस के साथ उसको हैंडल करती थी कि दूसरा आदमी पानी पानी हो जाए। एक बहुत ही ग्रेस, मुझे याद है कि जी जी जी, शुक्रिया अभिषेक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बीच बाबुल सुप्रियो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बाबुल सुप्रियो जी, आपके लिए तो एक हम कह सकते हैं, क्योंकि जो जितने भी वेटरन लीडर्स हैं उनमें अगर पहली पंक्ति की नेता थी तो वो सुषमा स्वराज थी। उनका जाना कितनी बड़ी क्षति आप देखते हैं अपने लिए, पार्टी के लिए, देश के लिए? देखिए, हम सबके लिए, जो हम लास्ट टाइम जब हम आए थे चुन के 2014 में, हम सबके लिए सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूकमर्स थे पार्लियामेंट में, हम सबके लिए वो दीदी थे। इतने बड़े कद के, इतने क्या कहूँ, इतने बड़े एक नेता, पॉलिटिशियन, एक मंत्री होने के बावजूद जितनी सहजता के साथ सबसे मिलते थे और लोगों को मुस्कुराहट के साथ, विटी कमेंट्स के साथ अपना लेते थे, इतने नॉलेजेबल, इतने वेल रेड और इतना अच्छा उनका नेचर था। शी वॉज नॉट अ पॉलिटिशियन, शी वॉज वन ऑफ दोज पॉलिटिशियंस जो अपने आप को एक, जिनको हम स्टेट्समैन कहलाते हैं। तो हर पार्टी में, मतलब इरेस्पेक्टिव ऑफ कौन सा पार्टी हो, कौन सा दल हो, क्या मुद्दा हो, सबके लिए वो बहुत प्रिय थे। और कितने सालों से उन्होंने बीजेपी को सर्व किया है, देश को सर्व किया है एज अ पार्लियामेंटेरियन, एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। और अलग ऊंचाई को हासिल करने के साथ साथ अगर आप पिछले 5-6 साल का देखिए, लास्ट का टर्म देखिए, तो फॉरेन मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्ट्री किस हाइट तक पहुंच सकती है, क्या कर सकती है, उसमें उन्होंने एक मिसाल खड़ी कर दी। ऐसा किसी ने, मेरे ख्याल से इसके पहले कभी ऐसा सोशल मीडिया के जरिए आप दूर दूर में कैसे कैसे लोग बीच रात को मुसीबत में हैं, उन तक पहुंचना और इतना प्रोएक्टिव होके उनके लिए हल निकालना। भले वो पाकिस्तान के कोई मरीज इंडिया में वीजा लेके तुरंत इलाज के लिए आना चाहते हैं, या कोई कहीं पे पासपोर्ट के बिना स्ट्रैंडेड हो गए, आई थिंक शी वाज अ फिगर ऑफ कंपैशन। ये सिर्फ दायित्व बोध से ये चीज नहीं आ सकती है। उस एक शख्सियत को अंदर कंपैशनेट और काइंड हार्टेड अगर ना हो तो इस तरीके का काम कोई कर नहीं सकते। हमारे लिए एक बहुत बड़ा लॉस है। और जब भी उनसे हम कोई भी मिलते थे, मैं तो, मेरे साथ जो भी उनका 5-6 साल में जो भी इंटरेक्शन रहा, लास्ट जीतने के बाद 19 में बीजेपी ऑफिस में जब हम सब आए थे, वो भी आई थी। संगीत, गीत संगीत, शेरो शायरी का बहुत अच्छा ज्ञान था उनका। तो हंसमुख एक नेता थे, हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस है। सबका दीदी समझ लीजिए बीजेपी में जो है आज हमने खो दिया। कोई ऐसा वाकया बाबुल सुप्रियो जी जो आज आप हमारे साथ साझा करना चाहते हो सुषमा स्वराज जी को लेकर? क्योंकि उनका जो आभा मंडल था, वो नेता, महिला, नेत्री, ये सब चीजें हैं, लेकिन एक माँ वाला जो भाव उनको देखकर आता था, वो मुझे लगता है सर्वोपरि है उनके पूरे व्यवहार में, उनके आभा मंडल में। टोटल जो उनका स्वभाव, जो टोटल उनका डिमीनियर था,
उसमें एक ममता की झलक थी। अगर डांटते भी थे किसी को तो कई बार हमें लगता था कि इस कद से अगर कोई किसी को डांटे तो बहुत बुरी तरीके से डांट सकते हैं, लेकिन हमने देखा है उनको जिस तरीके से अपने आप को कैरी किया। और हमेशा आप देखिए, आई थिंक शी वाज वन पॉलिटिशियन जिनको अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ स्टेट्समैन, जिनको देख के आने वाली पीढ़ी जो है वो बहुत कुछ सीख सकते हैं। और उनको सामने रख के आप शी इज वन पॉलिटिशियन फ्रॉम हुम यू कैन लर्न अ लॉट और यू कैन लुक अप टू। तो ऐसे पॉलिटिशियन शब्द जो है ना, हमारे देश में लोग पॉलिटिशियन सबसे प्यार नहीं करते हैं, लेकिन जब पॉलिटिशियन वहां से उभर के सुषमा स्वराज जैसे हाइट तक पहुंचती है, उस कंपैशनेट लेवल पे पहुंचती है, तब जाके उनको प्यार मिलता है, जो प्यार हमेशा जिंदगी भर सुषमा स्वराज जी को मिला है।